दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां आपको 4000 से भी ज्यादा आलू की वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी और इसी देश में सबसे पहले आलू को उगाया गया था। इस देश को एक रहस्यमय देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। साथ ही कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर एलियंस आते हैं। दोस्तों आज हम आपको साउथ अमेरिका के एक बेहद ही खूबसूरत देश पेरू की सैर पर ले जाने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस देश में कौन कौन से रहस्य छिपे हैं जिसके राज पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। तो चलिए दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जाने वाले हैं पेरू की वर्चुअल सैर पर। पेरू का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ पेरू है। यह देश अपनी ऐतिहासिक धरोहर और कई अद्भुत रहस्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पेरू की आबादी लगभग 3.25 करोड़ है और जनसंख्या के लिहाज से ये विश्व में 43वें स्थान पर आता है। वहीं इस देश का क्षेत्रफल 12,85,000 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का 19वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में चारों तरफ आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिल जाएगी। ब्राजील के बाद इसी देश में अमेज़न जंगल का सबसे ज्यादा हिस्सा मौजूद है। साथ ही अमेज़न नदी की शुरुआत भी इसी देश से होती है। पेरू आज के समय में एक विकसित देश है। इस देश की लगभग 80% आबादी शहरों में रहती है, तो वहीं 20% लोग आज भी रूरल एरियाज में रहते हैं। पेरू का बॉलीवुड से पुराना नाता है। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और रजनीकांत की फिल्म रोबोट सहित कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी इस देश में हो चुकी है। दोस्तों पेरू में एक बेहद ही अलग रिवाज का प्रचलन है। यहाँ पर लड़का और लड़की शादी से पहले भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और इसे ट्रायल शादी का नाम दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि यदि किसी कपल को ये शादी पसंद ना आए लेकिन उनका बच्चा हो गया तो वो अपना बच्चा कम्युनिटी में दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शादी से पहले लड़की को अपने ससुर के साथ और लड़के को अपनी सास के साथ कुछ वक्त बिताना पड़ता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से दोनों परिवारों के बीच संबंधों में मधुरता आती है। इतना ही नहीं, शादी से पहले लड़की के माता पिता लड़के को मारते पीटते भी हैं। इसके जरिए वे ये देखना चाहते हैं कि वो लड़का उनकी बेटी को खुश रखने के लिए आखिर कितना दर्द झेल सकता है। सच में पेरू के रिवाज वाकई दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। इस देश के लोगों का मानना है कि उनके देश में आज भी एलियंस आते हैं और वे कुछ इंसानों के संपर्क में भी हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस देश की मशहूर जगह माचू पिच्चू और नाजका लाइंस भी एलियंस द्वारा ही बनाई गई हैं। ये दोनों जगहें क्या हैं, इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आज पूरी दुनिया में खाया जाने वाला आलू पहली बार पेरू में ही उगाया गया था। आज के समय में यहाँ पे आलू की 4000 से भी ज्यादा वैरायटीज मौजूद हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने 1 या 2 रंग के आलू देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी और पर्पल कलर समेत कई रंगों और अलग अलग आकारों के आलू देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण अमेरिका के अधिकतर देशों में पेरू से ही आलू का निर्यात किया जाता है। दोस्तों पेरू की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां इसी देश में होती हैं। पेरू की लड़कियों को देखते ही आप उनके दीवाने हो जाएंगे। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि आप पेरू में लड़की को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो लड़की शादीशुदा है या फिर सिंगल है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल दूर खड़ी लड़की की हैट देख के ये पता लगा सकते हैं। यदि लड़की ने स्ट्रॉ हैट पहनी है तो इसका मतलब है कि वो शादीशुदा है, और यदि लड़की ने नेटेड कैप पहनी है तो समझ लीजिए कि लड़की सिंगल है। अक्सर लोग नए साल के मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं और गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन पेरू में नए साल पर लोग अपने प्रियजनों और करीबी लोगों को पीले रंग का अंडरवियर गिफ्ट करते हैं। सच में नया साल मनाने का ये तरीका तो बिल्कुल ही अनोखा है। पेरू के लोगों को विंटेज गाड़ियों का बहुत शौक होता है। यहाँ आपको सड़कों पर एक से बढ़कर एक विंटेज लुक वाली कार्स देखने को मिल जाएंगे। इस देश के लोग बहुत ज्यादा भावुक भी माने जाते हैं। यहाँ लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं तो बहुत जल्दी उदास भी। फुटबॉल पेरू का सबसे लोकप्रिय खेल है। यदि इनकी टीम कोई मैच जीत जाए तो यहाँ कई दिनों तक उसका जश्न मनाया जाता है। पेरू में खास प्रकार का जूस पिया जाता है जिसका नाम है पिस्को सोर जूस। ये अंडे के सफेद वाले भाग और नींबू सहित कई चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है। कुछ लोग बड़े चाव से इसे पीते हैं तो कुछ लोगों को इसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन यदि आप कभी पेरू जाएं तो एक बार ये जूस ट्राई करना तो बनता ही है। पेरू में बड़ी मात्रा में सोने की खदानें मौजूद हैं और सोना उत्पादन के मामले में ये देश विश्व में 6ठे नंबर पे आता है। वहीं कॉपर उत्पादन के मामले में पहले ये देश 3रे नंबर पे था, लेकिन कुछ समय पहले ही ये चीन को पछाड़कर 2रे नंबर पर आ गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन का उत्पादन भी पेरू में ही किया जाता है। आपको बता दें कि पेरू का खाना सबसे अच्छा और हेल्दी माना जाता है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के फूड्स में कई तरह की वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। पेरू को यदि कंट्री ऑफ बर्ड्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ एक समय पर पक्षियों की सबसे अधिक प्रजाति देखी गई थी, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी है। सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी एंडियन कॉन्डोर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस देश में 3500 से भी ज्यादा तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको पेरू की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। यदि आप कभी पेरू जाएं तो इन जगहों पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। माचू पिच्चू पेरू के रहस्यों में से एक है। माचू पिच्चू का रहस्य
ये एक पूरा शहर है जो पानी से 8000 फीट की ऊंचाई पर उरुबम्बा वैली के पहाड़ की चोटी पे बनाया गया है। पेरू के लोगों को सैकड़ों वर्षों से पता तो था कि पहाड़ी के ऊपर कोई शहर है, लेकिन उसे कई सालों तक कोई खोज नहीं पाया था। 1911 में हीरम बिंघम ने इस रहस्यमयी शहर की खोज की थी। इस जगह को हम इसलिए रहस्यमयी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ आज भी जो सैलानी आते हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं और कई तो बीच में ही हार मान लेते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्राचीन समय में आखिर इतनी ऊंचाई पर यह शहर कैसे बनाया गया होगा और यहाँ तक सामान कैसे पहुंचाया गया होगा। 2007 में माचू पिचू को 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। नाज़का लाइंस भी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। इस जगह पर 70 अलग अलग तरह के चित्र और कई तरह की रेखाएं बनी हुई हैं। ये चित्र इंसानों और जानवरों के हैं, लेकिन इन्हें क्यों और कब बनाया गया ये कोई नहीं जानता। इसके पीछे भी लोग एलियंस का ही हाथ मानते हैं और कहते हैं इन्हें बनाने में स्थानीय लोगों ने एलियंस की मदद की थी। विनिकुना माउंटेन, ये भी पेरू का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। इसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है और इसके जैसी सुंदरता आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इस पहाड़ तक पहुंचने के लिए यात्रियों को 6 दिन का समय लगता है। इसके अलावा पेरू की राजधानी लीमा, कस्कस आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स, दुनिया की सबसे ऊंची झील लेक टिटिकाका और द सीक्रेट वैली जैसी कई अन्य घूमने लायक जगहें इस देश में मौजूद हैं। इस देश में घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी अलग ही दुनिया की सैर पे आ गए हों। तो दोस्तों, ये था एक बेहद ही खूबसूरत देश पेरू। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें।